नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड, इस टॉपिक के बारे में। तो फीमर क्या होता है? फीमर थाई बोन होती है और उसका जो बॉल सॉकेट के अंदर होता है उसको फीमोरल हेड बोलते हैं। तो अगर किसी भी कारण ब्लड सप्लाई हेड में इंटरप्ट हो गई या ब्लॉक हो गई टेम्पररीली, तो एक हिस्सा फीमर हेड का मर जाता है। इसे एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ये 30 टू 50 की एज में ज्यादा देखा गया है और मेल टू फीमेल रेशियो है 7:3। ये यूजुअली 80% में बायलैटरल होता है, यानी कि ये दोनों हिप्स में हो सकता है। अगर पेशेंट आए एक हिप के पेन के साथ और आप एवास्कुलर नेक्रोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो, तो जांच दूसरे हिप की भी करनी चाहिए, क्योंकि अंदाजा लगे कि दोनों हिप में क्या चल रहा है। तो कई बारी इसका कारण नहीं मिलता, कई बारी कारण बहुत ऑब्वियस होता है। ये देखा गया है, पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल अलॉट, ज़्यादा जो शराब पीते हैं, और जितना ड्यूरेशन लंबा है शराब पीने का इनका और जितना क्वांटिटी लेते हैं उस पे निर्भर होता है। पेशेंट्स जो अक्सर स्टेरॉइड पे डाले जाते हैं स्किन डिजीज या ऑर्गन ट्रांसप्लांट या और कोई कारण के लिए, उनमें भी ये देखा गया है। इसमें भी डोज से रिलेटेड होता है, बट कभी कभार एक स्टेरॉइड इंजेक्शन से भी कई लोगों को एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो दूसरी डिजीजेस जहां ये देखा गया है, एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, केसन्स डिजीज, ये जो डीप सी डाइविंग करते हैं उनमें देखा गया है। फिर गॉचर्स डिजीज में, सिकल सेल एनीमिया में, लिम्फोमास में, ल्यूकीमियाज में, और ये डायबिटिक्स और एचआईवी पेशेंट्स में ज्यादा देखा गया है। और दूसरे डायरेक्ट कॉजेस क्या हैं? जैसे यंग पेशेंट्स में हिप का फ्रैक्चर हो गया, तो अगर हिप का फ्रैक्चर कैप्सूल के अंदर हो गया, मींस हेड से जितना नजदीक होता है उतना रिस्क एवीएन का बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग होती है और टेम्पररी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकता है। तो ये यंग एडल्ट्स में ये फ्रैक्चर इज एक्चुअली ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है। जितना जल्दी हम इसको रिड्यूस करें और फिक्स करें, उतना कम चांस होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस का। तो दूसरी इंजरीज जो ये कॉज कर सकती है वो है हिप डिसलोकेशन, या हिप डिसलोकेशन में अगर फीमर हेड का फ्रैक्चर हो गया हो, या किसी कारण सर्जरी की हो पोस्टीरियर अप्रोच से और बहुत ज़्यादा डिसेक्शन हो गया हिप जॉइंट का, तो वहां भी देख सकते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये कॉमन कॉजेज है एवास्कुलर नेक्रोसिस के। तो अगर आप पेशेंट को देखिए तो वो लंगड़ता हुआ क्लिनिक में आता है, हिप रोटेशंस रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल रहते हैं, मसल स्पैज्म होता है। एक्सरे करें तो अर्ली स्टेज में कभी कभार कुछ नहीं दिखता है, और फिर हमें एमआरआई करना पड़ता है देखने को कि क्या हो रहा है। तो जितना लीजन छोटा होए और जितना स्क्लेरोटिक मार्जिन होए, उतना प्रोग्नोसिस बेटर होता है। और जितना बोन में एडिमा या सूजन हो, उतना पेन ज्यादा होता है और उतना प्रोग्रेशन के चांस ज्यादा होते हैं। तो इन फिफ्थ डेकेड ऑफ लाइफ कभी कभी आप एक ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस भी देखते हो जो सिमिलरली प्रेजेंट कर सकता है। उसमें यूनिफॉर्मली बोन सूजी होती है, फीमर हेड नेक की, और ट्रोकेंटर तक कभी कभी सूजन आ सकती है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है, ये एवीएन में प्रोग्रेस नहीं होता। तो ये भी एमआरआई में दिख सकता है। तो एक्सरे एमआरआई करने के बाद हम स्टेज करते हैं डिजीज को 1 to 4 में, इसे कहते हैं फिकात स्टेजिंग। तो एक्सरे में स्टेज 1 में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एमआरआई में कभी कभी एक छोटा सा एबनॉर्मल सिग्नल दिखाई देता है, लेकिन कुछ खास कोलैप्स या फ्रैक्चर नहीं दिखता है। स्टेज 2 में ऑस्टियोपीनिया, जैसे कि बोन थोड़ी रेरिफाइड हो गई है, या स्क्लेरोसिस दिख सकता है, सबकॉन्ड्रल सिस्ट दिख सकते हैं, और लूसेंसीज दिख सकती है। इसमें क्रेसेंट साइन नहीं होता। क्रेसेंट साइन मतलब ट्रेबेक्युलर फेल हो गया है बोन का और फ्रैक्चर छोटा सा हो गया है,
ये क्रेसेंट साइन इज द फर्स्ट साइन ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस, जब ब्लड सप्लाई मरती है एक हिस्से की बोन की। तो स्टेज 2 में क्रेसेंट साइन नहीं दिखता, सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर या कोलैप्स नहीं दिखता। स्टेज 3 में क्रेसेंट साइन दिखता है, सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर दिखता है और थोड़ा सा कोलैप्स दिखता है हेड का एमआरआई पे और एक्सरे पे। स्टेज 4 में तो सबकॉन्ड्रल बोन कोलैप्स दिखता है, बोन डिफॉर्मिटी दिखती है और आर्थराइटिस के चेंजेस भी दिखने लगते हैं और ये बहुत पेनफुल होता है और इसमें अक्सर टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जब पेशेंट हमारे पास पहले आते हैं और हम एमआरआई करते हैं, तो एमआरआई में हम देखते हैं कि एपी और लैटरल व्यू में कितना हिस्सा हेड का इन्वॉल्व्ड है एवास्कुलर नेक्रोसिस में, और उसे हम ऐसे मेजर करते हैं। और कंबाइंड एंगल जो एपी और लैटरल का होता है, इसे कर्बॉल एंगल बोलते हैं। लो रिस्क पेशेंट्स में इसका A+B करके 190 से नीचे होना चाहिए फिगर। मॉडरेट रिस्क में 190 टू 240 होता है, और अगर ये 240 डिग्री से ज़्यादा है मतलब ये प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होगा इसका हेड कोलैप्स और आर्थराइटिस का। तो ये हो गई जानकारी। आज का पार्ट 1 एपिसोड यहीं खत्म होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फिमोरल हेड का। पार्ट 2 का इंतजार करिए और जल्दी शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थैंक यू।